सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक इस्लामाबाद के सहाफ़ी शाहिद मितला ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक तवील इंटरव्यू किया है जिसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि पिछले 6 सालों में क्या कुछ होता रहा। इंटरव्यू में बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने कुछ अहबाब के जरिए नवाज शरीफ को पैगाम भेजा था कि अब जब अदालत में इनके खिलाफ पनामा केस चल रहा है तो बेहतर है कि वो इस्तीफा दे दें। अगले साल इलेक्शन में वो बड़े आराम से जीत जाएंगे। इसी तरह चौधरी निसार अली खान ने भी नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT के सामने पेश नहीं होना चाहिए, जहां इनके मातहत सिविल और मिलिट्री अफसरान इनसे पूछगछ करेंगे। दोनों मशवरे बड़े अहम थे। मुमकिन है ताहयात नायल होने के बाद नवाज शरीफ को ख्याल आया हो कि बाजवा साहब और चौधरी निसार इन्हें ठीक मशवरे दे रहे थे। अगर पनामा के फौरन बाद नवाज शरीफ हाई मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे देते, अगरचा इनका नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं, लेकिन इनके बच्चों के नाम आए हैं, लिहाजा वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो मुल्क के सरबराह होने के नाते इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन में जाते तो शायद 1997 की तरह वो एक दफा फिर 2/3 अक्सरियत लेकर वजीर आजम बनते। फिर ये JIT इंक्वायरियां या सजाएं कहाँ होती। उल्टा वो कौम पर एहसान जताते कि देखा मैंने इक्तदार छोड़ दिया था, और कौम खुशी से रोने लग जाती कि खुदा ने कैसा अजीम लीडर अता फरमाया है। इस वक्त तक अभी अदालतों में समाअत शुरू नहीं हुई थी। कोई भी समझदार सियासतदान होता तो वो यही करता, क्योंकि सियासत में टाइमिंग ही अहम होती है। नवाज शरीफ को लेकिन यकीन होगा कि वो वजीर आजम हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, इन्हें कोई नहीं हिला सकेगा। फिर क्या हुआ? वैसे तो अच्छा हुआ नवाज शरीफ ने बाजवा साहब और चौधरी निसार का मशवरा नहीं माना, वरना इस कौम को कैसे पता चलता कि इस खानदान की दुनिया के 5 बड़े आजमों में जायदादें हैं। यूं नवाज शरीफ न सिर्फ नाअहल हुए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो बेटी और दामाद समेत जेल भी पहुंचे, और जिस तरह उन्होंने लंदन जाने के लिए जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बिल के हक में वोट डाला, वो अलग से एक पूरा बाब है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि अब खुद को दोबारा सियासत में इन करने के लिए इन्हें पार्लियामेंट से नया कानून बनवाना पड़ा है, जिसके तहत वो 1 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेंगे, जिसके बाद इनकी नाअहली खत्म हो सकती है। यूं एक सही फैसला न कर सकने या मुस्तकबिल में सियासी खतरात की रीडिंग न कर सकने के सबब नवाज शरीफ को कितना तवील सफर तय करना पड़ा है। अब भी कुछ नहीं पता कि क्या फैसला आता है। इसी तरह की हालत इमरान खान की इस वक्त है। सहाफी हैदर शिराजी के साथ असद उमर की गुफ्तगू सुन रहा था, जो उन्होंने अदालत में एक पेशी के मौके पर की। इस गुफ्तगू में वो कह रहे थे कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने को तैयार थे, जिसके तहत वो हुकूमत के साथ बैठकर मुस्बत बातचीत के लिए तैयार थे ताकि मसले का कोई हल निकाला जाए। खान साहब को इस नतीजे पर पहुंचने में पूरा साल लग गया। PTI लीडरों और वर्कर्स ने मारे खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया, मुकदमात भुगते, पूरा मुल्क हंगामों का शिकार रहा। मुल्क की माशी हालत मजीद कमजोर हुई। जब इमरान खान को कहा जा रहा था कि वो पार्लियामेंट से बाहर न जाएं, असेंबलियां न तोड़ें, वो नहीं माने। उन्होंने कहा वो उस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे जहां वो खुद वजीर आजम नहीं है। वो चोरों डाकुओं से कोई बात नहीं करेंगे। यूं उन्होंने कुछ सियानों के कहने पर पहले अपनी हुकूमत तोड़ी, फिर असेंबली तोड़ दी। असेंबली बहाल हुई तो वहां से इस्तीफा देकर निकल गए। पंजाब पहुंचे, वहां असेंबली तुड़वाई, फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तुड़वाई। अब अचानक ख्याल आया, नहीं यार, कौमी असेंबली का फोरम छोड़कर गलती की थी, लिहाजा सब स्पीकर के पास जा पहुंचे कि जनाब हमें दोबारा असेंबली में बैठने की इजाजत दें। जिस असेंबली को तोड़ा, इस्तीफा देकर बाहर निकल गए, वहीं दोबारा पहुंच गए, लेकिन दाखिले की इजाजत न मिली। अब नवाज शरीफ और इमरान खान के माइंडसेट को जरा रीड करें तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों एक जैसा सोचते और एक जैसा करते हैं। इन दोनों को मशवरे जरा देर से समझ आते हैं, के बरसों लग जाते हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ अरसे कबल एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्हें बाजवा साहब 2018 के इलेक्शन से पहले वजीर आजम बनाने के पेशकश कर चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने। 3 साल बाद इन्हीं नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं बाजवा साहब के जरिए शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया। अगर 2018 में बनने देते तो ना खुद मुस्तकिल ना अहल होते, ना पूरा खानदान जेल जाता, और ना ही आज लंदन से बैठकर पार्लियामेंट में कवानीन बनवाना पड़ते। इस तरह इमरान खान को देख लें कि पार्लियामेंट के फोरम को छोड़कर उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी। फायदा इमरान खान के मुखालफिन ने उठाया। उन्होंने बगैर किसी शोर शराबे के पार्लियामेंट से कानून साजी करा ली, सारे कवानीन खत्म करा लिए, नैब को फारिग कर दिया, और खान साहब ने जो लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ना थी वो सड़कों पर लड़ते रहे। अब 1 साल लड़ने के बाद जब वो जमान पार्क तक महदूद होकर रह गए हैं, अब फरमाते हैं कि वो सियासी पार्टियों के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार है। नवाज शरीफ को जो बात समझने
समझने में 3 साल लगे थे, इमरान खान जरा जल्दी समझ गए और 1 साल में अब वो इन तमाम सियासतदानों से बातचीत के लिए तैयार हैं जिन्हें वो चोर डाकू कहकर पार्लियामेंट छोड़ गए थे। वही बात कि इंसान अपने अपने अच्छे बुरे तजुर्बात से सीखते हैं, चाहे इस दौरान वो खुद को नाअहल करार बैठे, जेल का मुंह देख आए या फिर इमरान खान की तरह साल भर खुद पर कातलाना हमले, सैकड़ों मुकदमात दर्ज कराने और अदालतों में हंगामा खेज पेशियां भुगतने के बाद समझें कि नहीं यार, बेहतर था पार्लियामेंट में बैठकर ही इन्हीं चोरों डाकुओं से बातचीत करते। मजे की बात है कि अब वो चोर डाकू इमरान खान के साथ बात करने को तैयार नहीं। हालांकि एक वक्त था वो चोर डाकू खान से बातचीत को बेचैन थे। आज खान इन चोर डाकुओं से मुस्बत बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी तक देने को तैयार है।